नमस्कार प्यारे बच्चे, आप सभी को स्टेट टॉपर क्लासेस में स्वागत है। बच्चे, आज आप लोगों को मैं हिंदी गोधली से आप लोगों को मैं अक्षर ज्ञान, ये जो कविता है आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, ये जो अक्षर ज्ञान कविता है, इस कविता का लेखक हमारे अनामिका जी हैं, जिसका फोटो देख सकते हैं कि ये फिगर में दिया हुआ है। और बच्चे, ये अक्षर ज्ञान कविता को सीखने से पहले हम लोग अनामिका जी का कवियत्री के बारे में, इनकी जीवन परिचय के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कविता पर चलेंगे। प्यारे बच्चों, अक्षर ज्ञान कविता को हमारे कवि, जिनका नाम है अनामिका जी ने लिखे हैं। अनामिका जी का जन्म 17 अगस्त 1961 को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्याम नंदन किशोर थे, जो हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत। अनामिका जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया और वहीं से उसे पीएचडी की भी उपाधि मिली। अनामिका जी सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापिका भी थे, जिसे बच्चे हम लोग प्रोफेसर। अनामिका जी कविता और गद्य दोनों एक साथ लेखन में सक्रिय था। कविता और गद्य दोनों एक साथ लिख अनामिका जी कविता और गद्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती थी। इनकी प्रमुख रचना काव्य संकलन गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्ठा इत्यादि हैं। प्यारे बच्चे, इनके द्वारा कुछ आलोचना भी लिखे गए थे, जैसे पोस्ट एलियट पोएट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र। उन्होंने एक संपादन भी लिखी, कहती है, जिनका नाम है कहती है औरतें। अनामिका जी को इन सब कामों के लिए राष्ट्र भाषा परिषद पुरस्कार मिला, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार मिला, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान इत्यादि पुरस्कार प्राप्त हुए थे। प्यारे बच्चों, इन सारे क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं और देखता हूं कौन कौन बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे। प्यारे बच्चों, चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, अक्षर ज्ञान कविता को किसने लिखा था? तो हमारा उनका नाम क्या था? तो अनामिका। अगला क्वेश्चन बच्चे, अनामिका जी का जन्म कब हुआ था? तो आंसर होगा 17 अगस्त 1961। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार में। अनामिका जी का पिताजी का नाम क्या था? तो आंसर होगा श्याम नंदन किशोर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि श्याम नंदन किशोर कौन थे, तो इसका आंसर होगा हिंदी के गीतकार थे और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग का अध्यक्ष था। पूछा जाएगा कि अनामिका जी एमए कहाँ से किया? तो दिल्ली विश्वविद्यालय से किया और अनामिका जी को पीएचडी की उपाधि वहीं से मिला। पूछ देगा क्वेश्चन बना के कि अनामिका जी को पीएचडी की उपाधि कहाँ से मिला, तो बताना है दिल्ली विश्वविद्यालय से। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोगों से किया जा सकता है कि अनामिका जी कहाँ के प्रोफेसर बने? तो सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के। पूछा जाएगा बच्चे कि अनामिका जी की कविता जो था, अनामिका जी एक साथ क्या क्या लिखते थे? तो आपको बताना है कि वो गद्य लेखन और कविता दोनों में एक साथ सक्रिय था। पूछा जाएगा कि अनामिका जी किन किन भाषाओं में लिखता था? तो आपको बताना है बच्चे कि वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखते थे। पूछा जाएगा अनामिका जी की प्रमुख रचना और काव्य संकलन क्या क्या? तो बताना है बच्चों कि अनामिका जी की प्रमुख रचना यानी काव्य संकलन गलत पत्ते की चिट्ठी है, बीजाक्षर है, अनुष्ठान है इत्यादि। इनके द्वारा लिखे गए आलोचना पोस्ट क्या है? तो बताना है कि पोस्ट एलियट पोएट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र। अनामिका जी के द्वारा एक संपादन भी लिखी गई है, जिनका नाम है कहती है औरतें। अनामिका जी को इन सारे काम के लिए कौन कौन सी पुरस्कार मिला? तो बच्चे आपको बताना है राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान पुरस्कार इत्यादि प्राप्त हुए। प्यारे बच्चे, बिना देर किए अब हम लोग कविता की ओर बढ़ते हैं, अक्षर ज्ञान कविता की ओर। प्यारे बच्चे, अनामिका जी के द्वारा यह अक्षर ज्ञान जो कविता लिखा है, उसमें कविता का पहला पोयम है, चौखटे में नहीं अटता बेटे का को। प्यारे बच्चे, आप एक तस्वीर देख रहे होंगे, जब हम लोग बचपन में माँ जब हम लोग को पढ़ाती है स्लेट दे करके, तो स्लेट के अंदर भी हम लोग इतना बड़ा को लिख देते हैं कि स्लेट के अंदर भी नहीं अटता है।
और कबूतर ही है ना फुदक जाता है, जरा सा पंक्ति से उतर जाता है। यानी कवि कहना चाहता है कि आप जो को लिखते हो कबूतर है क्या, कि मतलब स्लेट के अंदर नहीं अटता और जिस तरह हम लोग बचपन में पढ़ाई करते हैं, कभी कभी आप देखे होंगे कि हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि लाइन पर को घुमाएं, लेकिन हमारा हर बार लाइन कभी टेढ़ा हो जाता है, कभी मेढ़ा हो जाता है, कभी कबूतर की तरफ फुदक कर बाहर हो जाता है। इसी घटना को कवि अनामिका जी ने इस बच्चे की जो को लिखने में जो संघर्ष होती है, जो संघर्ष उनके माँ और बेटे के बीच होता है, उनको जो बार बार को चौखटे के अंदर लिखने के लिए सिखाया जाता है और कबूतर की तरफ फुदक जाता है। इतना ही नहीं, किसी तरह अगर को वो लिखने सीख भी जाता है तो अब आती है उसको कि कविता का अगला लाइन में क्या कह रहा है कि उसका खो खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले सा टूटता हुआ उसका गो और घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका अंगों पर आकर थमक जाता। अब बच्चे ने किसी तरह को लिखना सीख भी लिया, तो अब खो लिखने की बारी आया। यार खो भी खरगोश की तरह ही इधर से उधर कुदकता है। खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले सा टूटता हुआ उसका गो और घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घो अंगों पर आकर थमक जाता है। उससे नहीं सजता है अंगों के रो को वो समझता है माँ, और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। प्यारे बच्चों, बच्चे किसी तरह को से लिखते लिखते खो तक सीखा। को भी उसका कबूतर की तरफ फुदकता था, कभी लाइन टेढ़ा हो जाता था, कभी मेढ़ा हो जाता था, कभी स्लेट से बाहर हो जाता था लाइन। किसी तरह वो को सीखा और को से खो सीखा। खो भी उसका खरगोश की तरह खूब कूदका फुदका, तो को और खो तक सीखा, फिर गो और घो अच्छे से सीख लिया और अंगों पर आकर के वह थमक जाता है। और अंगों पर जब थमकता है तो अंगों का जो रो है उसको वो माँ समझता और बिंदु को बेटा मानता है। ऐसा समझता है कि रो माँ है और बिंदु जो है उसको गोदी में बैठा हुआ बेटा है। प्यारे बच्चों, आप लोग देखे होंगे कि जब हम ही लोग शुरू में जब पढ़ाई शुरू करते हैं, जब को खो सीखना शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग में हम लोग को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बार बार एक लाइन पर हम को घुमाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से, और वो बार बार छिड़क जाता है। तो धीरे धीरे प्रयास के बाद एक बेहतर मेहनत रंग लाती है और हम को खो गो घो अंगों तक जाते हैं। और अंगों तक जाते हैं तो अंगों को हम लोग जिस तरह बच्चे की तरह रो को माँ समझते हैं और बिंदु को उसके गोदी में बैठा हुआ बेटा समझते हैं। प्यारे बच्चे, आगे कभी ये कहना चाहता है कि माँ बेटे सदते नहीं उससे, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही हैं शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा। प्यारे बच्चे, कभी ये कहना चाहता है कि माँ बेटे का ये अनवरत कोशिश, बहुत कोशिश करने के बाद जब वह अंग तक लिखता है तो उसे लगता है कि हम को खो गो घो अंगों तक लिख करके एक सफलता हासिल किए हैं, और इनको सफलता का ये पहला जो आंसू है छलक पड़ता है। अब प्यारे बच्चों, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को मैं पूछना चाह रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन इस कविता से क्या बना सकता है, पूछा जाएगा कि बच्चे को चौखटे में क्या नहीं अटता है, तो बताना है को बच्चे क्या समझते हैं। कबूतर पूछ देगा कबूतर की तरह को क्या फुदक जाता है, तो बताना है कि कबूतर की तरह बच्चे के द्वारा लिखे गए को फुदक जाता है। और किसी तरह पूछा जाएगा कि खरगोश की खालिश बेचैनी की तरह कौन दिखता है, तो खो। उसके बाद गमले से टूटता है गो और घड़े से लुढ़कता है घो। पूछा जाएगा कि अंगों के रो को बच्चे क्या समझता है, तो माँ। और अंगों के बगल में जो बिंदु डाला है उस बिंदु को बच्चे क्या समझता है, तो बेटा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये जो मैं कविता के बारे में बताएं, इसकी ऑब्जेक्टिव के बारे में जो बताए हैं, इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप लोगों को वीडियो के माध्यम से लूँगा। और आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आपको मैं इससे बेहतर वीडियो प्रतिदिन देता